ये दबा दिया। ठीक। तो वो ये कहता है कि भाई वाजश्रवा ऋषि ने यज्ञ किया। तो इसकी एक आध पंक्ति शुरू में देखते हैं। उशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। पढ़ो। हाँ, उशन ह वै वाजश्रवसः कहता है कि उशन कहते हैं कामना। कैसी कामना? मुक्ति की कामना। मुक्ति की कामना करने वाले वाजश्रवान ने सर्वदान करने का यज्ञ किया। यज्ञ किया तो सर्व वेदसम ददौ। समस्त तो वेद धन को कहते हैं, जो समस्त धन है उसे ददौ, दान किया। तो वाजश्रवा ने यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान कर दिया। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। उसका एक नचिकेता नाम का पुत्र था। चलिए, हाँ, उसने देखा दक्षिणासु नियमानासु। नियमानासु क्या चीज़ है? नियमानासु ये लिखा नहीं है, लेकिन ऋषि के पास होता ही कुछ नहीं है, गायें होती हैं। तो नियमानासु गोसु। तो कैसी नियमानासु? दक्षिणासु। दक्षिणा में जो दी जा रही गौएं हैं उनको देख करके उसके मन में श्रद्धा आविवेश है। श्रद्धा यहाँ करुणा के अर्थ में है। कई बार क्या होता है कि शब्दों का प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है, वो उसका क्या कहाँ प्रयोग करता है, और ये भाषा की विशेषता होती है, कमी नहीं। कालिदास का एक प्रयोग यदि आपको याद हो, विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। वैसे सांप्रतम शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी। और वहां लिखता है विषवृक्ष यदि अपने हाथ से लगाया है तो उसको अपने आप काटना असाम्प्रतम। वहां अर्थ क्या हो गया? अनुचित। विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। तो वैसे यहाँ पर है श्रद्धा आविवेश। उसके मन में बड़ा करुणा का भाव पैदा हुआ। स्वमन्यत, उसने सोचा। वैसे अमन्यता का अर्थ आप करते हो कि उसने माना। क्या होता है तो वही शब्द, लेकिन उचित शब्द नहीं है। तो स्वमन्यता, उसने सोचा। क्या सोचा? पढ़िए। पीतो कुरान की तरह पढ़ते हो, कोई शब्द पता ही नहीं लगता। भाई संस्कृत तो अपनी चीज है, तो हर शब्द पता लगना चाहिए। अच्छे उच्चारण के गुण याद किए हैं? क्या थे? हाँ, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, धैर्यम लय अर्थंच षडे थे। तो ये किस दिन के लिए है? वो पढ़ा है तो काम आने चाहिए ना। तो उसने सोचा, देखा। क्या देखा? पीतोदका। कौन सा समास है? पीतोदका कौन सा समास है? हाँ, विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? पीतम उदकम या भी ता पीतोदका। मतलब जिनका पानी का कोटा पूरा हो गया है, मतलब अब वो पानी पीने के लायक भी नहीं है। जगध तृणा, जो चारा खा चुकी हैं, मतलब अब उनसे चारा खाया नहीं जा रहा।
दुग्ध दोहा, जिनका दूध दोह लिया गया, अब उसमें दूध की संभावना नहीं है। निरिंद्रिया, जिनको बछड़े भी नहीं होते, ऐसे ददत, ऐसे जो पशु हैं, गायें हैं, उनको ददत देते हुए क्या होगा? आनंदा नाम लोकान गच्छति, आनंद रहित लोकों को प्राप्त होता है। अर्थात जो अनुपयोगी वस्तुओं का दान करता है, व्यर्थ की वस्तुओं का दान करता है, वो आनंद रहित लोक को प्राप्त होता है। तो क्या किया उसने? पढ़िए। हाँ, अब हुआ क्या? तो स पितरम होवाच, उसने अपने पिताजी को कहा। पितरम उवाच, क्या कहा? तत कस्मै मां दास्यसीति, आप मुझे किसे देने वाले हैं? द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, इस बात को उसने 2-3 बार पूछा, दूसरी बार तीसरी बार पूछा। तो पिताजी ने कहा मृत्युवे त्वा ददामीति, मैं तुझे मृत्यु को दे दिया, चल। माँ को बहुत गुस्सा आता, कहता है मरता भी नहीं है, वैसे मारना थोड़ी चाहती, कहती है मरता भी नहीं है, परेशान कर रखा है। गुस्से में मृत्युवे त्वा ददामी, चल मैंने तुझे मृत्यु को दे दिया। अब वो सोचता है मुझे मृत्यु के पास जाना है, तो उसके मन में एक बात आती है, आखिर मृत्यु मेरा क्या करेगा, मैं उसके किस काम का? उसको इस पंक्ति में बोलता है, बोलिए। बोले मैं उसके पास जाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार जा रहा हूं, मेरे से पहले बहुत बार जा चुके, मेरे बाद भी बहुत सारे जाएंगे, इसलिए मैं बहुतों का पहला हूं और बहुतों के बाद में हूं। बहुनामेमि प्रथमा, मैं बहुतों से बेहतर हूं, पहले हूं। बहुनामेमि मध्यमा, मैं बेसब के किसी के बीच में हूं, किसी के बाद में हूं। तो किमस्विद यमस्य कर्तव्यम, तो यमाचार्य जी महाराज मेरे से क्या काम लेंगे? मैं उनके किस काम का हूँ? यन्मयाद्य करिष्यति, आज मेरा क्या उपयोग करेगा भला आदमी? चलो चलता हूँ। तो ये याद करने लायक पंक्ति। वो जाते हुए सोचने लगा, आदमी भी क्या आदमी है, आदमी खेत में खड़े धान जैसा, ये धान अभी बोया है, थोड़े दिन में बड़ा होगा, फल आएगा, पानी में खड़ा खड़ा सूख जाएगा। सारे साधन तो हैं लेकिन सूख जाएगा, सूख जाएगा, लोग काट लेंगे, काट लेंगे तो क्या फिर खत्म हो जाएगा? बोले नहीं, फिर बो दिया जाएगा। तो बोले ये मनुष्य की भी खेती है। ये खेती कैसे है? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परि, वो देखता है कि कुछ तेरे से पहले थे, कुछ तेरे बाद के हैं। इनको देखने से क्या लगता है? सस्यमिव मर्त्य पच्यते, सस्यमिव आजायते, पैदा हो रहा है फसल की तरह से और पक के कट रहा है फसल की तरह से। मर्त्य सस्यमिव पच्यते, सस्य कहते हैं धान्य को। मर्त्य मनुष्य सस्यमिव पच्यते, सस्य की तरह पकता है और सस्यमिव आजायते, सस्य की तरह दोबारा पैदा होता है। एक बार मैं मेरठ गया,
थापर नगर आर्य समाज के कार्यक्रम में, तो एक व्यक्ति ने प्रातराश के लिए घर पे बुलाया, कोई लाला जी के नाम भूल गया, उनका कोई कपड़ों का व्यापार है। बातचीत चलने लगी तो वो कहने लगा, जी कभी कभी सामान्य आदमी कितनी गहरी बात कहता है। कहने लगे कि मेरे यहाँ एक ठेले वाला काम करता है, मेरे पिताजी दुकान पर बैठते थे। उसका काम ये था कि आज गट्ठी, वो जो कपड़े का गट्ठर है उसको ठेले में डाल करके ले जाना, जहाँ रंगाई होती है वहाँ पटक देना, और रंगने के बाद अगले दिन उसको उठा करके दुकान पर पहुँचाए। बोले ये प्रतिदिन का काम था। बाहर से गांठें आती थी, दुकान पर गांठें खुलती थी, वहाँ से वो उठाता था, रंगरेज के यहाँ ले जाता था, वहाँ से रंगी हुई जो कपड़े की गांठें थी उन्हें रखता था, दुकान पर लाता था। कहने लगे एक दिन वो आया नहीं, तो पिताजी ने पूछवाया, भाई वो रामलाल आया नहीं, कहाँ गया? पता लगा जी उसका 11 साल का बच्चा था, वो गुजर गया। बोले अच्छा, तो दुख की बात है, तो अब हफ्ता 2 हफ्ता नहीं आएगा। कोई बात नहीं। हुआ क्या कि अगले दिन ठेले वाला दुकान पर खड़ा, लाला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कल इसका 11 साल का बच्चा मरा है और आज ये ठेला लेकर दुकान पर आ गया है। वो बोला भैया बड़े दुख की बात थी, फिर नहीं आता तो ठीक था ना, क्यों आ गया? तो उसने जो वाक्य बोला ना वो बड़ा कमाल। वो बोला लाला जी ये तो खेती है और खेती मालिक की मर्जी पर चलती है, वो चाहे तो कच्ची काट ले और चाहे तो पकने दे, बाद में काट ले। ये मालिक की खेती है। जैसे खेत में खड़ा हुआ आदमी सोचता है, हाँ इसमें तो गेहूं बोआना है, तो जो फसल खड़ी है काट दो। वो फसल से थोड़ी पूछता है कि अभी तुझे काटना है कि नहीं काटना। मतलब कितनी दार्शनिक बात है और कितना सामान्य आदमी बोलता है। बोला बाबूजी मालिक की खेती है, जब उसकी मर्जी आए काट ले, हम कौन होते हैं? तो कहने लगे वो वाक्य उसने मुझे कहा तो बोले मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि खेती के मालिक हम नहीं हैं, खेती का मालिक तो वो है। तो मालिक की मर्जी चलती है, हमारी मर्जी क्यों चलेगी? ये मूल बात है। तो वही बात ये कह रहा है, सस्यमेव मर्त्य पच्यते, मर्त्य सस्यमेव पच्यते, कट जाता है, आ जायते, फिर आ जाता है। किम स्वेदीयमस्य कर्तव्यम मयाद्य करिष्यति। अब यहाँ तक एक चीज थी, यहाँ तक वो पहुंच गया। अब नचिकेता कहाँ पहुंच गया? यमाचार्य के द्वार पर। यहाँ के भी 2-4 श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, और वो किससे जुड़े हुए हैं? आतिथ्य से। अपने यहाँ आतिथ्य का बड़ा महत्व है, और इसलिए इसका नाम यज्ञ है, अतिथि यज्ञ। और अथर्ववेद में शायद 9 या 8 सूक्त हैं अतिथि यज्ञ के। यह अतिथि पूर्वो रश्नाति, जो अतिथि के पहले खाता है वो अतिथि उसके सब कुछ समेट कर चला जाता है। तो वही बात यहाँ पर कहे थे। तो अतिथि का क्या महत्व है और अतिथि के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए इसमें बात कही गई है। अतिथि के लिए कई संदर्भ हैं, उनकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले इन पंक्तियों को देखते हैं। पढ़िए। ये कहता है
वैश्वानरः प्रविश्यत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान। वैश्वानर, अतिथि वैश्वानर है। वैश्वानर कहते हैं अग्नि को, अग्नि को कहते हैं। तो अग्नि के तुल्य होता है अतिथि। तो अतिथि वैश्वानर जो है गृहान प्रविशति, वो घर में आता है। और कोई गर्मी लग रही हो, अकस्मात घर से अंदर आए हो, तो उसका सत्कार में क्या करना पड़ता है? ठंडा पानी देना पड़ता है। गर्मी का इलाज तो क्या है? शीतलता ही है। तो ये कहता है वैश्वानरः प्रविश्यत्यतिथिर ब्राह्मणो गृहान। ब्राह्मण जो है घर में जब अतिथि के रूप में आता है तो वैश्वानर का रूप होता है, साक्षात आग। तो तस्यैतां शांतिम कुर्वन्ति, तो उसको शांत करने के लिए क्या लाओगे? वैवस्वतोदकम हर। कहता है हे सूर्य के पुत्र यम, उदकम हर, जल को प्राप्त करते हैं, तो जल से शांत करते हैं। क्यों कि जल, यदि किसी अतिथि का सत्कार हम नहीं करते तो क्या होता है, उसकी ये बात अगली पंक्ति में कही है। ये पंक्ति याद करने लायक है, पढ़िए। यस्य गृहे ब्राह्मण अनशनन् वसति। अशनम भोजन, अनशन। अच्छा देखो, गीता की पंक्ति थी, मैंने बताया था कौन सी थी, वो सब क्षत्रिय प्रत्यांत के प्रयोग थे ना, 5वें अध्याय में। नहीं, याद नहीं। वो कहता है प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। दो पूरी की पूरी पंक्तियां क्षत्रिय प्रत्यांत हैं। तो अनशनन, अनशनन का अर्थ हुआ क्षत्रिय प्रत्यय कब आता है? क्षत्रिय प्रत्यय कब आता है? अरे हुआ अर्थ में आता है, हुआ, करता हुआ, जाता हुआ, देखता हुआ, पढ़ता हुआ। जब हुआ प्रयोग करते हैं तो क्षत्रिय प्रत्यांत है। गच्छन्, अश्नन्, स्वपन्, श्वसन्, उन्मिषन्, निमिषन्नपि, प्रलपन्, विसृजन्, गृह्णन्। तो ये खाते, देखते, चलते, फिरते, होते, ऐसा जब हिंदी बोलते हैं ना, तो प्रलपन, विसृजन, गृह्णन्, उन्मिषन्, निमिषन्नपि। वो कह रहा है अनशनन्, न खाता हुआ। तो नहीं खाता हुआ ब्राह्मण यस्य गृहे वसति, जिसके घर पर रहता है, उसका क्या क्या खत्म हो जाता है? आशा, उसकी आशा जो है ना समाप्त, फिर कुछ उसे मिलने वाला नहीं है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और आशा में क्या अंतर है? प्रतीक्षा और आशा में क्या अंतर है? आशा अनिश्चित है, प्रतीक्षा निश्चित है। मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो पता है कौन आ रहा है, आशा है कोई आएगा। तो आशा जो है वो अनिश्चित है, अनिश्चित संभावना जो है वो आशा है, और निश्चित जो है वो प्रतीक्षा है। तो ऐसे व्यक्ति की आशा भी नष्ट हो जाती है और प्रतीक्षा। संगतम सुंदृतंच, जो उसका मेल मिलाप है वो भी खत्म हो जाता है। सुंदृतम मधुर वाणी, उसकी जो अच्छी वाणी है उसका फल भी समाप्त हो जाता है। इष्ट और आपूर्त, ये दोनों कल बताए थे। क्या बताए थे? इष्ट और आपूर्त बताए थे ना। अरे रोज मंत्र पढ़ते हो, इष्टापूर्ते, इष्टार आपूर्त का अर्थ क्या बताया था? आपूर्त का अर्थ परोपकार, कल्याण, समाज का कार्य। तो इष्ट और आपूर्त भी नष्ट हो जाते हैं। पुत्र पशु, पुत्र और पशु भी नष्ट हो जाते हैं। एतद् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो, जो मूर्ख अतिथि की सेवा न करके उसको बचाता है ना, तो उसको बदले में ये सब खोना पड़ता है।
आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदृतं चेष्टा भूते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद वृंगते, ये सब चुन ले जाता है। पुरुषस्य अल्पमेधस, मूर्ख दुर्बुद्धि छोटी बुद्धि वाले का, जिसके घर ब्राह्मण भूखा रहता है। तो वो कहते हैं भले आदमी, ये तुम मेरे घर में भूखे रहे हो तो इस अतिथि यज्ञ न करने का जो पाप मुझे लगेगा इसका मुझे निराकरण करना है। तो कैसे करना है, अगली पंक्ति पढ़ो। अब वो कहते हैं कि तीसरो रात्रि यदावासीत गृहे में, तुम मेरे घर में 3 रात तक कैसे रहे हो, अनशन न खाते हुए रहे हो। तुम कैसे अतिथि हो, नमस्यः, नमस्कार करने योग्य हो। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, नमस्ते अस्तु, आपके लिए मेरा प्रणाम हो। स्वस्ति में अस्तु, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं स्वस्ति अस्तु। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, तुम मेरे घर में 3 रात तक भूखे प्यासे खड़े रहे हो, इसलिए तुम मुझसे 3 वरों को प्राप्त करने के अधिकारी हो। 3 वरान वृणीष्व, 3 वरों को तुम चुन सकते हो। चुनो, चलिए। कहता है मेरा पिता जो है वो दुखी था, गुस्से में था, मेरे आने से उसे बहुत कष्ट हुआ होगा, तो वो कैसा हो जाए, शांत संकल्प, उसके विचार अब कैसे हो जाएं, शांत हो जाए। सुमना, उसका मन जो कैसा हो जाए, सहज हो जाए। वीतमन्यु, क्रोध से रहित हो जाए। माँ भी मेरे प्रति, हे मृत्यु, हे मृत्यु, मेरा पहला वर ये है कि मेरे पिताजी शांत संकल्प वाले, सुमन वाले, वीतमन्यु होवें, और त्वत्प्रसृष्टम, और तेरे से छुटा हुआ जानकर, अर्थात मृत्यु के मुख से बचा हुआ देखकर, माँ भी वदेत, मुझे वैसा ही प्रेम से बोले जैसा पहले बोलते थे। एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम ऋणी, 3 वरों में मैं ये पहला वर आपसे मांगता हूँ। चलिए। ये कहता है जब उसको समाचार मिलेगा कि तू मृत्यु के मुख से छूट गया है, तो वो बिल्कुल शांत और वीतमन्यु होकर के रात को बढ़िया नींद सोएगा। यथा पुरस्ताद भविता, जैसे पहले तेरे पर प्रसन्न था वैसा ही वो तेरे पर फिर प्रसन्न हो जाएगा। प्रतीत, औद्दालुकी आरुणिर ये नाम है। उद्दालक का पुत्र जो आरुणी है वो। सुखम रात्रि शयिता वीतमन्यु, और सुखम रात्रि में सुखपूर्वक सोएगा। वीतमन्यु त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रयुक्तम प्रमुक्तम, तुझे मृत्यु के मुख से प्रसृष्टम छूटा हुआ देख करके, ददृशिवान देखने वाला हो करके, क्या होगा, वीतमन्यु शयिता। ये शयिता कौन सा लकार है, शयिता कौन सा लकार है, धन्य हो, धन्य हो। कुछ अंतर है इसमें,
लकार है भी कि नहीं है? कई बार प्रयोग ऐसे होते हैं जो क्रिया में भी होते हैं और संज्ञा में भी होते हैं। एक वाक्य है, देखो, एक वाक्य है संस्कृत में, भवती भवतः भवन्ति न वा। क्या अर्थ होगा इसका? भवती भवतः भवन्ति न वा। बोलो भाई, रूप तो भवती भवतः भवन्ति होता है, इसको वाक्य में बदल दिया हमने, भवती भवतः भवन्ति न वा। अब अर्थ क्या बनेगा इसका? अरे भवत शब्द की सप्तमी लगाओ, वो भी तो भवती ही बनता है, और भवतः में भी बनेगा, तो भवन्ति क्रिया है, तो भवती भवतः भवन्ति न वा। क्या अर्थ बना? अरे आपके लोग आपके साथ हैं कि नहीं हैं? भवतः आपके, भवती आप में, भवन्ति होते हैं या नहीं? आपके साथ के लोग आपके साथ सहमत हैं या नहीं हैं? भवती भवतः भवन्ति न वा। भाषा की बात है। अच्छा जी, अब कहता है दूसरा वर्ग क्या है? चलिए, हाँ, कहते हैं कि कोई स्वर्ग लोक है और उसको यदि कोई सिद्ध कर ले, उसको कोई प्राप्त कर ले, तो वहाँ क्या क्या होता है? स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति। स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है। न तत्र त्वम, तुम यमराज की भी वहाँ कोई स्थिति नहीं है, मृत्यु का भी डर। न जरया विभेति, स्वर्गवासियों को बुढ़ापा भी नहीं आता। अशनाया पिपासे तीर्थवा, भूख और प्यास भी उन्हें परेशान नहीं करती। शोकातिग, शोक दुख से परे होकर स्वर्गे लोके मोदते, स्वर्ग लोक में प्रसन्न रहता है व्यक्ति, ऐसा मैंने सुना है। तो अब उसके बारे में कहता है। चलिए, द्वितीयेन वरेण वृणे, मैं दूसरे वर से आपको ये मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? वो ये कहता है कि मैंने सुना है तुम स्वर्ग अग्नि के आचार्य हो। स्वर्गीयम अग्निम, वो स्वर्ग, त्वम अग्निम स्वर्गीयम अध्येशी, तो स्वर्ग अग्नि का जानने वाला है। मृत्यो त्वम मह्यम श्रद्धानाय प्रब्रूहि, जो मैं तुझमें श्रद्धा करता हूँ उसके लिए तुम मुझे इसका उपदेश दो। श्रद्धा करता हूँ क्यों कहा? भाई उपदेश किसे देना चाहिए, इसके लिए पंक्ति बोलो तो। विद्या वै ब्राह्मणम् आजगाम गोपायमा शिवदिष्टे अहमस्मि असूयकायान्द्रिजवेयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम। एक बार विद्या जो थी वो ब्राह्मण के पास गई। विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम, क्या बोली? गोपायमा, तू मेरी रक्षा कर। शिवधिष्ठे ते अहम अस्मि, मैं तुम्हारा खजाना हूँ। शेवधी, मैं तुम्हारा खजाना हूँ। आदमी जो है खजाने को क्या करता है? छिपा कर रखता है। पंचतंत्र में एक श्लोक है, याद है? वो कहता है
कि धन को देखकर साधु भी विचलित होता है, इसलिए किसी के सामने धन न रखे। एक पंक्ति नहीं पढ़ी है इसमें, जोरदार याद नहीं आ रही मुझे। वो कहता है कि सीधी किसी कोई धन देखेगा तो कहता है साधु भी विचलित हो जाता है, तो बाकी बातों पे तो कहना ही क्या है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, भाई छिपा के रखना चाहिए। तो कहता है विद्या हवई ब्राह्मणम आ जगाम, विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली गोपाय माँ, तुम मेरी रक्षा करो, सुरक्षित रखो। शेवधिष्ठे अहमस, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, तुम्हारी संपत्ति हूँ। किसको देना, असूयकाय, जो ईर्ष्या न करता, ईर्ष्यालु आदमी को मत दे। अनृजवे नहीं देना, ईर्ष्यालु को मत देना, जो सरल न हो, कुटिल हो, उसको मत देना। अयताय, अयताय जो परिश्रमी न हो, उसे भी मत देना। उससे क्या होगा, वीर्यवती तथा श्याम, मेरी ताकत बढ़ जाएगी। ईर्ष्यालु को नहीं देना, कुटिल को नहीं देना, जो परिश्रमी न हो उसे मत देना। असूयकायं रजवेयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। वहां अगला है, यह आत्नोत्य वितथेन कर्णाव दुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै निद्रुह्येत् कथमज्जनाः। कहता है कान के पर्दों को चीर करके अमृत भरने वाला जो गुरु है, यह आत्नत्य अवेतथेन कर्णाव दुःखम, जो बंद पर्दे हैं ना, जिनसे अंदर कुछ नहीं जाता, गुरु उनको छांट देता है, काट देता है, और उनमें क्या करता है, कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन्, अमृत को भर देता है। तस्मै न द्रुह्येत्, उससे कभी द्रोह न करे। कथमज्जना, किसी भी परिस्थिति। अध्यापिता ये गुरुं न द्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरुर्भोजनीयस्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्। पुराने जमाने में सम्मान के लिए आज भी होता है। आज ही कहाँ है, पहले राष्ट्रपति ने अपने साथ बैठा के हमको भोजन कराया है ना। आज हमको राष्ट्रपति ने हमसे हाथ मिलाया, आज हमने राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचाया, तो ये क्या होता है, सम्मान। तो कहता है कि यथैव तेन गुरु और भोजनीय, ऐसे शिष्यों को गुरु अपनी पंक्ति में नहीं बैठाता, उनको वो सम्मान नहीं देता। तो तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्, गुरु जी का पढ़ाया हुआ उनके भी काम नहीं आता, वो भूल जाता है इन मौके पर। अध्यापिता ये गुरुं न द्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव न ते गुरुर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्। यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नं यस्तेन द्रुह्येत् तत्मज्जनाः तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। तो ब्रह्मन यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तं, जो विद्या के लिए इच्छुक हो, प्रमादी न हो, यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं, मेधावी हो, ब्रह्मचर्योपपन्नं, ब्रह्मचारी बनकर, विद्यार्थी बनकर आया हो, यस्तेन द्रुह्येत्, जो तेरे से द्रोह न करता हो, तस्मै मां ब्रूया, ऐसे शिष्य को तू मेरा उपदेश करना, ऐसे अरे गहरे को नहीं करना। तो वो कहता है किसको देना और किसको नहीं देना। इसको निरुक्त ने कहा है बड़े मजेदार ढंग से, ना वैयाकरणाय। निरुक्त किसको नहीं पढ़ाना, जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा उसे निरुक्त नहीं पढ़ा। ना वैयाकरणाय नानुपसन्नाय, जो पढ़ने के लिए पास नहीं आए ना उसे मत पढ़ा। नानुपसन्नाय अनिदम विदेवा, जो इसको जानने में समर्थ न हो उसको भी मत पढ़ा।
नित्यम ही अविज्ञातुर्विज्ञाने असूया। जो अज्ञानी होता है वो सदा ज्ञान से द्वेष करता है, उसका दुरुपयोग करता है। उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात्, यदि कोई समित पानी होकर आ जाए तो निर्ब्रूयात्। उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात्। यो वा अलम स्यात् मेधावी ने तपस्वी ने वा, जो मेधावी हो, जो तपस्वी हो, उसको जरूर बोले, उसको जरूर पढ़ाए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। मतलब सीखना है तो उसके तरीके तो यही हैं। प्रणिपातेन, आप जिससे सीखना चाहते हो उसके चरणों में जाना पड़ेगा। प्रणिपात, पैर छूने पड़ेंगे। परिप्रश्नेन, सवाल जवाब। सेवया, जिनसे कुछ लेना चाहते हो उनकी सेवा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी लोग ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। तो यहाँ कहा मह्यम श्रद्धानाय, मैं तुम्हारा पात्र हूं, मैं उसके योग्य हूं, इसलिए तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते। तो ये कहता है स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्त, स्वर्गलोक जो हैं वो अमरता को भजन्ते, सेवन कराते हैं। एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, ये मैं दूसरे वर से मांगता हूँ, तो मुझे स्वर्ग अग्नि का उपदेश दो। कहता है अब इसमें जो है बड़े संक्षेप में, ये नहीं बताया कि स्वर्गनी होती क्या है, केवल इसमें यह बताया है कि वो स्वर्ग अग्नि कैसी होती है, उसने उसको वैसा बता दिया और उसने जैसा बताया था वैसा सुना दिया। अब वैसा और जैसा कहने से क्या पता लगता है, वो है ही नहीं इसमें। मैंने बताया था ना कि दूसरा जो वर है इसमें है नहीं, देख लो। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, तो ठीक है ले मैं उसको बताता हूँ। स्वर्गमग्निम नचिकेता प्रजानन, हे नचिकेता तुम उसको जानने वाले बन जाओ। और अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि, अनंत लोक और अनंत प्रतिष्ठा को तुम प्राप्त कर दो। और गुहायाम निहितम एतम विद्धि, और उस स्वर्ग अग्नि को जो गुहा में है उसको तुम जानो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब कैसे बताया देख लो अगली पंक्ति। एक पंक्ति, एक श्लोक में सारा उपदेश हो गया। कैसे? लोकादिमग्निम, ये लोकों में जो प्रथम अग्नि है, आदि अग्नि है, तम उवाच, तम किसको? तम कम नचिकेतसम, तो नचिकेता को उसने वो अग्नि को उवाच, और उसमें क्या बताया? या इष्ट का यावतिर्वा यथावा, और जितनी ईंटें लगती थी जैसे लगती थी वो भी समझा दिया। अब ये पता नहीं कितनी लगती थी और कैसे लगती थी, जितनी ईंटें लगती थी और जैसे लगती थी वो भी समझा दिया। और कमाल तो क्या हुआ, स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्त, और नचिकेता ने भी जैसा बताया था वैसा ही सुना दिया। इसने भी वो नहीं बताया क्या सुनाया, वो वैसा ही सुना दिया। और मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट, और मृत्यु उससे बहुत प्रसन्न हो गया। उसने उसको सुनाया और मृत्यु उससे बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि गुरुजी पाठ सुन लें विद्यार्थियों से और कोई सुना दे तो फिर क्या होता है? गुरुजी आचार्य विश्वेश्वर जी से परिचित हो, नाम से ही परिचित है, आप तो जिंदा थोड़े। काव्य प्रकाश की, ध्वन्यालोक की,
उनके जो जो ग्रंथ हैं कमाल के, और उसकी और भी किसी की है उन्होंने, तर्क भाषा की, मतलब उनके बहुत ही स्पष्ट करते हैं। वो जब किसी चीज़ को स्पष्ट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। तो वो पढ़ते थे कहाँ? गुरुकुल वृंदावन, और छठी में शायद पढ़ते थे। छठी में पढ़ते थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया। नारायण स्वामी जी मुख्य अधिष्ठाता थे। 2-3 महीने तो बताया नहीं बच्चे को, बोले पढ़ाई का नुकसान होगा। जब 2-3 महीने बाद ये स्थिति आ गई कि खर्चा तो घर से आया नहीं, और सभा ने कहा, मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि अब हम नहीं रख सकते बच्चे को, इसका पैसा कोई नहीं दे रहा है। उनको मजबूरी में बुलाना पड़ा। नारायण स्वामी जी ने बच्चे को बुला लिया। बोले भैया तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, अब तुम्हारे यहाँ कोई कमाने वाला है नहीं, खर्चा कोई नहीं दे पाएगा, और हम तुम्हें रख नहीं पाएंगे। पढ़ने में तो अच्छे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो बोले जी कोई उपाय? बोले क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। दुखी होकर मुख्याधिष्ठाता के कमरे से निकल गए। इतने में घंटी बजी। घंटी बजी तो वो वापस लौट गए और अधिष्ठाता जी से बोले कि आप इस घंटी बजाने वाले की नौकरी दे दो मुझे, मैं घंटी बजाऊंगा और पढ़ लूंगा, इतना तो खर्चा मेरा निकल जाएगा। ये वाक्य सुना तो नारायण स्वामी जी ने उस व्यक्ति को अपने गले से लगाया और कहा बेटा कुछ भी होगा मैं पढ़ाऊंगा। और वो बहुत विद्वान बने और वर्षों तक गुरुकुल वृंदावन के मुख्य अधिष्ठाता रहे, और जो भी किताब लिखी अद्भुत लिखी। लेकिन वो गुरुकुल में पढ़ने के बाद अधिक पढ़ने के लिए कहाँ गए? बनारस। अब बनारस के विद्वान पढ़ाते नहीं, क्यों? वो जन्मजात ब्राह्मण को ही पढ़ाते हैं, दूसरों को नहीं पढ़ाते। और विश्वेश्वर जी जन्म से ब्राह्मण थे नहीं। उन्होंने कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूं। बोले नहीं, पंक्ति में तो नहीं पढ़ाऊंगा, कमरे में भी नहीं बैठाऊंगा। बोले मैं फिर भी पढ़ूंगा। तो बोले तो कमरे के बाहर बैठ सकता मेरे पीछे। आदमी कैसे कैसे पढ़े। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, मुझे तो सुनाई देना चाहिए, मैं कहीं भी बैठा हूं मैं बैठ जाऊं। और जबकि गुरुकुल के तो स्नातक बन के गए थे वो, तो वो पीछे बैठते थे और बच्चे आगे बैठकर पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी ने पाठ सुनना शुरू किया। उन सारे मूर्खों को आया ही नहीं जो सामने बैठते थे। उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा विश्वेश्वर। हाँ गुरुजी तुम सुनाओ। विश्वेश्वर ने अथ से इति तक सुना दिया। गुरुजी बोले हटा इन मूर्खों को यहाँ से, तू इधर बैठ। उनको वहां बैठ। तो अच्छे विद्वान थे, जो भी लिखते थे। मनोविज्ञान पर उन्होंने लिखा, साहित्य पर उन्होंने लिखा, नृत्य पर 5 अध्याय लिखे, फिर वो मर गए। तो उसके बाद उनका बहुत ही अच्छा लिखा, प्रकाशित है बनारस से। 5 अध्याय तक है, पढ़ा है मेरा, पढ़ा हुआ है। तो वो जो लिखते थे उनको हस्तामलकवत होता था। वो उसके आगे पीछे की पूरी भूमिका के साथ लिखते थे। कोई भी शब्द आता था तो पूरा उसका इतिहास लिखते थे। सारे संदर्भ को ऐसा खोल कर रखते थे वो कि कमाल होता है। और भी कई विद्वानों की, हिंदी के नगेंद्र के नाम से जो बहुत सारा साहित्य उनका लिखा हुआ है। हाँ, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में था भला आदमी, वो हिंदी में उनके लिखे हुए। तो अद्भुत विद्वान थे। तो ये कह रहा है श्रद्धानाय मह्यम, मैं तुम पर श्रद्धा करता हूं, इसलिए तुम मुझे बताओ। तो वो कहते हैं कि भाई यथा पुरस्तात्, क्या नाम,
लोकादिमग्निम तमोवाच तस्मै या इष्ट का या वतिर्वा यथावा, उतना जैसा का तैसा सुना दिया उसने। तो वो तुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के नचिकेता को यमाचार्य क्या कहते हैं, चलिए। उन्होंने उसको वरदान दे दिया। तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा, प्रियमाण प्रसन्न होता हुआ। ये यहाँ क्या गड़बड़ है जी, यहाँ भी हुआ है और वहां भी अष्टन में भी हुआ था, ये क्या गड़बड़ है? यहाँ प्रियमाण क्यों है और वहां अष्टन क्यों था? अर्थ तो दोनों जगह एक जैसा है। पंडित लोगों, अरे वाह, दो तो प्रत्यय होते हैं, क्षत्रिय और शानच। कब क्षत्रिय होता है और कब शानच होता है? अरे जब धातु मूल होती है तो क्षत्रिय होता है, और उसके साथ कोई उपसर्ग या कुछ लगा होता है तो शानच होता है। आत्मनेपद में शानच होता है, सामान्य परसमी पद में क्षत्रिय होता है। ऐसे ही कत्वा और ल्यप में अंतर होता है। कत्वा और ल्यप में क्या अंतर होता है? नीचे क्या देखता है? कत्वा और ल्यप में क्या अंतर होता है? जब उपसर्ग नहीं होता तो कत्वा होता है, और उपसर्ग लग जाए तो ल्यप होता है। गत्वा गतम और प्रगम्य ल्यप हो गया। मैं सोचता हूँ मुझे व्याकरण नहीं आता, मैं तुम्हारे ऊपर काम कहीं रोक जमा रहा तुम चुप बैठे हो। तो सामान्य व्याकरण। तो ये कृदंत के जो प्रत्यय हैं ना, ये कृदंत के प्रत्यय हैं, तुम्हारे काम नहीं आते क्या पढ़ने में? देखो यहाँ हटकर एक बात बताता हूँ। कुल व्याकरण कितना? वैसे कुल मिलाकर 2, 2 को बढ़ा दो तो 4, और 4 को बढ़ा दो तो 6, बस इतना व्याकरण। शब्द हैं कुल, शब्द एक ही तरह के हैं, उसको हम भेद कर लेते हैं 2। कौन कौन से? सुबंत और तिंग, 2। एक संज्ञा और एक क्रिया, और कुछ खास बात नहीं। सारा व्याकरण इतना सही तो है, संज्ञा और क्रिया। अब इनसे आगे विस्तार कैसे होता है संज्ञा और क्रिया का? संज्ञा को क्रिया में बदल देते हैं और क्रिया को तब क्या कहते हैं, उनको बताओ तो। बिल्कुल ही बुद्धू। अरे जब संज्ञा क्रिया में बदल जाती है या क्रिया संज्ञा में बदल जाती है तो उन शब्दों को जब क्रिया संज्ञा में बदलती है तो कृदंत कहते हैं, नहीं कहते। जब क्रिया संज्ञा में बदलते हैं, जो जैसे गतम, पठितम, लिखितम, अध्यापक, पाठक, ये सब क्या है? क्रिया से संज्ञा बनी है ना। तो जब क्रिया से संज्ञा बनते हैं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत। कृत प्रत्यय जिनके अंत में लगता है उन्हें कृदंत कहते हैं। और इसका उल्टा हो जाए तो यदि संज्ञा क्रिया बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु। नाम जो है वो धातु बन जाती है, इसलिए उसका नाम धातु है। नाम संज्ञा को कहते हैं ना, नाम धातु। नाम धातु का कोई उदाहरण बोलो तो। तीसरे अध्याय के सूत्र हैं। जहां वो आता है ना, दूसरे कॉलम में है, शब्द वैर कला प्रकरण मेघेभ्य करने, वहां पर जो प्रकरण चलता है उसमें है ये। वो पुत्रीयति छात्रम, पुत्रीयति छात्रम। पुत्र शब्द कैसा है? संज्ञा। और पुत्रीयति जो है वो क्या है? क्रिया। तो संज्ञा जब क्रिया में बदल गई तो वो नाम धातु है। पुत्रीयति छात्रम, प्रावारियति कंबलम।
चादर को कंबल की तरह बरतता है। तो देखो सुबंत और तिङंत दो हुए, सुप है जिनके अंत में वो सुबंत, और तिंग है जिनके अंत में वो तिङंत। तो सुबंत को तिङंत में और तिङंत को सुबंत में बदल देंगे, तो तिङंत को सुबंत बना देंगे तो वो कहलाएंगे कृदंत, और सुबंत को तिङंत में बदल देंगे तो वो कहलाएंगे नाम। अच्छा, अब क्या होता है, सुबंत हुआ, तिङंत हुआ, कृदंत हुआ, नाम धातु हुआ, और विशेष विशेष अर्थ के लिए विशेष विशेष प्रत्ययों का विधान करेंगे। वो क्या होता है, तद्धित, तस्मै हितम, तस्मै अर्थ विशेष के लिए प्रत्यय विशेष, अर्थ विशेष बताने के लिए प्रत्यय विशेष, धर्मम चरति धार्मिक, विष्णुम मनुते वैष्णव, ये जो है ना प्रयोग, ये क्या है, शैव, ये तद्धित है, ठीक है ना। तो अब कितने हो गए, सुबंत, तिङंत, कृदंत, तद्नाम धातु, तद्धित। अब और कौन से बचे, स्त्री, और ये हो गए 6 स्त्री प्रत्यय। स्त्रीण तद्धित में तद्धित और स्त्री 2 आ गए। तो सुबंत, तिङंत, कृदंत, नाम धातु, तद्धित और स्त्री, 6 हो गए। इसके साथ 2 चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों में कहीं कहीं शामिल हैं। जैसे समास तो सुबंत से शामिल है, और संधि जो है वो दोनों में शामिल है। अक्षरों से जुड़ी हुई चीज संधि है, शब्दों से जुड़ी हुई चीज, भाई समास होता है शब्दों में और संधि होती है अक्षरों में, वर्णों में। तो ये 8 जो चीज हैं कुल मिला के इतने सी शब्द हैं, और क्या है, कुछ भी व्याकरण नहीं है, ठीक है। नहीं आई बात, समझ में नहीं आई भाई। अच्छा, सुबंत नहीं हो तो क्या कहेंगे शब्दों को, व्याकरण की भाषा में बोलो, प्रातिपदिक। सूत्र कौन सा है प्रातिपदिक वाला, इस पर एक श्लोक है, इस पर एक श्लोक है, नहीं, कीदृक् विद्वान् वचो ब्रूते करोगी कश्चन नास्तिक, कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति तत्सूत्रम पाणिनेर्वद। आया समझ में? नहीं, वो कहता है कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, चंद्रमा किस दिन दिखाई नहीं देता, प्रतिपदा, अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती है ना, तो प्रतिपदा के दिन चंद्र नहीं दिखता। कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, कीदृक् विद्वान वचो ब्रूते, आदमी विद्वान आदमी कैसी वाणी बोलता है, अर्थवत। कीदृक् विद्वान वचो, रोगी कौन होता है, अधातु। कीदृक् विद्वान वचो ब्रूते करोगी कश्च नास्तिक, नास्तिक कौन होता है, बोलो, अप्रत्यय, जिसको ज्ञान नहीं है, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। कीदृक् विद्वान वचो ब्रूते करोगी कश्च नास्तिक, कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति तत्सूत्रम पाणिनेर्वद। मतलब पाणिनि के एक सूत्र में सारे प्रश्नों का उत्तर है, और वो सूत्र है अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। विद्वान अर्थवत वाणी बोलता है, अर्थवत रोगी कौन होता है, अधातु दुर्बल इंद्रिय होता है, और नास्तिक कौन होता है, अप्रत्यय है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। और चंद्रमा कब नहीं दिखता है, प्रतिपदा को ऐसे बहुत मजेदार मजेदार पंक्तियां होती हैं। खैर छोड़ो, विषयांतर बहुत हो जाएगा। तो कहाँ चल रही थी हमारी बात, प्रियमाण पर बात हुई। तो क्षत्रिकृदंत जो प्रत्यय हैं वो सब तत्वा है, यप है, ल्युट है, नीच है, और कौन कौन से हैं, बहुत सारे।
उनसे ये शब्द बनते हैं। तो वो कहता है महात्मा, वरम तवयाद्य ददामि भूयः, चल मैं एक वर तुझे और देता, 3 के अतिरिक्त चौथा। क्या? तवैव नामना भवितायम अग्नि, ये अग्नि आज से तुम्हारे नाम। स्वर्ग अग्नि नहीं बोलेंगे इसे, आप बोलेंगे इसे नाचिकेत अग्नि। श्रृंगाम चेमाम, एक और माला और दे दी, बोले ले ये माला और ले। श्रृंगाम चेमाम अनेक रूपाम प्रियमाणा, ये बहुत बड़े मणियों से, अलग अलग रत्नों से बनी हुई माला है, ये भी तुझे इनाम में देते हैं। ठीक है, चलो। इस नाचिकेत अग्नि से होता क्या है? तो नाचिकेत अग्नि से क्या होता है? शांतिमत्यंतमेति। इस नाचिकेत अग्नि का जो चयन करता है वो अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम, ये त्रिनाचिकेत, ये 3 नाचिकेत अग्नियों को जो धारण करता है, 3 संधियों को प्राप्त करता है, 3 तरह के कर्मों को कर डालता है, उनको पार होके जन्म और मृत्यु को तैर जाता है और वह उस देव को प्राप्त होकर के अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अब इसमें 3 शब्द हैं, क्या क्या? त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत, क्या है जी बताओ? अभी त्रिनाचिकेत अग्नि है क्या? यहां तो नहीं लिखा, लेकिन है क्या? वो ये कहता है कि संसार में जो व्यक्ति चल रहा है वो एक ही तरह से चलता रहा तो उन्नति क्या हुई? उन्नति करने के लिए कुछ ऊंचा चलना पड़ता है ना, कुछ रास्ता बदलना पड़ता है। तो कैसे बदलता है मनुष्य जीवन में रास्ता? तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में रास्ता बदला, गृहस्थ से वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से, अब इनमें संधियां कहाँ कहाँ हैं? ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और, तो 3 संधियां। और इनमें 3 ही तरह के कर्म, ब्रह्मचर्य के, गृहस्थ के, वानप्रस्थ के। तो कहता त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, जो इन 3 संधियों को पार कर लेता है जीवन उसका सफल है। एक ही जगह पड़ा रहा उसका कोई सफल नहीं होता। अपन एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए ऋषि उद्यान, और वो एक दिन बोला जी मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, आप भी एक साधु हमारे यहाँ भेज दो तो हमारा भी समाज जो है सुधर जाएगा। मैंने कहा भेज देंगे। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगा इन्होंने बड़ी जल्दी हाँ कर ली, भेज देंगे। तो उलट कर बोला फिर आप कब भेज दोगे? मैंने कहा किसी आदमी को आप भेज देना, हम उसे वानप्रस्थी बना के भेज देंगे। वो बोला ये तो क्या? मैंने कहा अच्छा आदमी तो वानप्रस्थी या सन्यासी बनेगा और किसको भेज दूंगा मैं? घर से तो कोई निकलेगा नहीं और मैं वानप्रस्थी भेज दूंगा, कहां से भेज दूंगा? तो इसलिए वो कहता है, वो कहते हैं आजी हम तो वानप्रस्थ ले तो लेते पर हमारे में योग्यता नहीं। ये बहाना सबसे मजेदार है, हमारे पास योग्यता नहीं है, हम वेद नहीं पढ़े, हम संस्कृत नहीं पढ़े। मैंने कहा यदि ये योग्यता का ध्यान तुझे शादी के समय आ जाता तो तू शादी कर लेता, क्योंकि वहां पता है क्या लिखा है मनु महाराज ने? क्या लिखा है? वेदम अधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम, मतलब वेदान वेदौ वेदम, वेदान अधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। चला जाएगा कोई गृहस्थ में, वेद नहीं पढ़ा तो गृहस्थ भी मना है। जब उस समय तो तूने पन्ना ही नहीं पलटा इसका, और अब नियम बता रहा है
अरे तू बिना वेद पढ़े गृहस्थ हो गया तो तू बिना वेद पढ़े वानप्रस्थ क्यों नहीं होता? नियम तोड़कर गृहस्थी बना, वो और उस नियम को वानप्रस्थ में समझाता है। वहां याद नहीं किया, यहाँ याद कर। मैंने कहा गलत, वो तो होना ही है, कम हो जाएगा। एक मैंने कहाँ सुनाया था, शायद दिल्ली में सुनाया था। हमारे जगदीश प्रसाद वैदिक की यहाँ मैं बैठा था इंदौर, वो कहने लगे यहाँ एक शंकर सिंह एमएलए है, कोई रहा होगा, तो बोले बहुत ही बदमाश, दारू पिए, मांस खावे, बनी वो रिश्वत लेवे, सब धंधे करे। तो एक दिन वैदिक जी उससे बोले, शंकर सिंह तो अपने को आर्य समाजी कहता है और सब बुरे काम करता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बोले गुरुजी मैं आर्य समाजी क्यों नहीं? बोले तू सभी गंदे काम करता है। अरे बोले मैं दयानंद को मानता हूँ, दयानंद के सिद्धांत को मानता हूँ, आर्य समाज में आस्था रखता हूँ, फिर मैं आर्य समाजी क्यों नहीं? अरे बोले ये सब का, बोले ये काम करता हूँ लेकिन आस्था तो मेरी दयानंद में है, सही तो मैं दयानंद को समझता हूँ, मानता आर्य समाज को, फिर मैं आर्य समाजी क्यों नहीं? वो बोले तो आर्य समाजी कैसे हो सकता है? बोले ज्यादा से ज्यादा आप मुझे ये कह सकते हो बिगड़ा हुआ आर्य समाजी है, वो तो मैं आर्य समाजी। तो वानप्रस्थी बनो, कोई बात नहीं, पर बिगड़े हुए हो जाओगे, थोड़े बहुत कमजोर हो जाओगे, थोड़े बहुत बनो। तो ये कहता है कि भाई 3 नाचिकेत अग्नियों का चयन, एक ब्रह्मचर्य आश्रम में, एक गृहस्थ आश्रम में, एक वानप्रस्थ, और इनकी 3 संधियां, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और उनके 3 तरह के कर्म। तो इनको जो करता है वो शांतिम अत्यंतम एति, वो उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसे शांति की प्राप्ति होती है। चलिए, अब इसमें विस्तार से कुछ नहीं बताया कि स्वर्ग अग्नि क्या होती है, उसको कैसे चयन किया जाता है, क्या उसका उपयोग होता है, बस यूं चलते चलाते बात कहेंगे। कहता है त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा, 3 अग्नियों का जो सेवन करने वाला है इनको भली प्रकार जानता है जो विद्वान, और इनका चयन करता है, वो मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, अपने सामने ही मृत्यु के पाशों को छिन्न भिन्न कर देता है, प्रणोद्य काट देता है, और शोकातिग, शोक को पार करके, छोड़ करके पीछे, स्वर्ग लोके मोदते, वो स्वर्ग लोक में प्रसन्नता का अनुभव करता है। चलिए, ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग, ये स्वर्ग अग्नि है, ये नचिकेता जो मैंने बताई ये स्वर्ग अग्नि है, जिसको तूने दूसरे वर्ण से वर्ण किया है। एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः, जनासः बहुवचन है, जनाहा जनासः, जनासः वैदिक प्रयोग है और जना लौकिक प्रयोग है। अतो भिस आइस जनासः, तो कहता जनासः एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति, इसको, इस अग्नि को तेरे नाम से ही जानेंगे, बोलेंगे, पुकारेंगे। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व, पहला वर क्या था? प्रसन्न होने का। दूसरा वर क्या था? स्वर्ग अग्नि क्या है। अब तीसरा, चलिए। अब यहाँ से वास्तविक कठोपनिषद शुरू होता है। यह तो सब उसकी भूमिका है, प्रारंभिक चीजें हैं। कठोपनिषद का जो
मूल तत्व है ना जिसका व्याख्यान करना है, वो यहाँ से प्रारंभ होता है। और इसमें भी थोड़ा और झंझट है, क्योंकि वो जल्दी से बताना नहीं चाहता और ये पूछना चाहता है, तो वो उसके लिए कुछ प्रलोभन देता है। वो प्रलोभन यहाँ से शुरू होते हैं। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य में मरने पर एक संदेह बना रहता है। प्रेत क्या मतलब होता है भाई? दो शब्द हैं, भूत और क्या अर्थ होता है बताओ? और भूत जब जल जाता है उसके बाद वो इत प्रगत, जहां से आत्मा चला गया वो है प्रेत। इत प्रगत, यहां से जिसका प्रस्थान हो गया। तो शरीर तो है लेकिन यहां से आत्मा का, तो वो है प्रेत। और जब वो शरीर भी जल जाए तो हो जाता है भूत। इसलिए यही भूत और प्रेत है, और कुछ ज्यादा नहीं। समझ में आया? हाँ, इससे ज्यादा कोई कहता है तो मानना नहीं। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, क्या विचिकित्सा है? अस्तित्व के नायम अस्तित्व के, कुछ कहते हैं वो रहता है और कुछ कहते हैं वो कुछ भी नहीं रहता है। अस्ति है न अस्ति नहीं है, कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है। एतद् विद्याद् अनुशिष्टस्त्वया हम, आप यदि मुझे अपना शिष्य बना करके ये बता सकें, हाँ ये मेरा तीसरा वर है। अब देखो क्या कमाल होता है। कहता है देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा। ये सवाल ऐसा है जिसमें देवताओं को भी भ्रम हो जाता है। देवै अपि विचिकित्सितम पुरा, पहले देवताओं को भी इसमें भ्रम हो गया, संशय हो गया, वो संशय में पड़ गए थे। नहीं सुविज्ञेयम, ये आसानी से समझ में नहीं आता। अणुरेश धर्म, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। एष धर्म अणु, बहुत कठिन है। अन्यम वरम नचिकेतो विदिश, तो नचिकेता तुम क्या करना, कोई और चीज मांग लो, बढ़िया चीज मांग लो, ये छोड़ो इस बात। माँ मोह परोत्सी, तुम मुझे मजबूर मत करो। भाई मैं बंधा तो हूं तुमको बताने के लिए, मोह परोत्सी, मुझे मजबूर मत करो। सृजई ना, इसको छोड़ दो। बोले ये बहुत कठिन है, ये बहुत सूक्ष्म है, इसको देवता भी समझ नहीं पाए हैं, इसलिए तुम इसको छोड़ करके कुछ और मांग लो, मुझे कुछ बताने के लिए बाध्य मत करो। अब देखो नचिकेता क्या कहता है। नचिकेता का उत्तर देखो, वो मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति बात को कैसे कहता है, ये अगली पंक्तियां हैं, बहुत कमाल की, याद करने लायक। कहता है मैं मांग लूं। अरे भाई मांग तो लूं, कोई इसके बराबर की चीज हो तो मांग लूं। कोई इसके बराबर की चीज है क्या दुनिया में? नान्य वरह तुल्य एतस्य कश्चित्, दुनिया में इसके बराबर का कोई वर है ही नहीं। इतनी महंगी चीज छोड़ के कोई सस्ती चीज लेगा क्या? देवैरत्रापि विचिकित्सितम किल, और जिसको देवता भी समझने में परेशान होते हों और मुझे समझने का मौका मिल रहा है, मैं छोड़ दूं? न सुविज्ञेयम आत्थ, और जो तू कहता है कि आसानी से समझ में नहीं आता। वक्ता चास्य त्वादृग अन्यो न लभ्य,
इस ज्ञान को बताने वाला तेरे अतिरिक्त दुनिया में कोई है नहीं, और वो अवसर जब तू मुझे बताएगा और मैं उसे छोड़ दूं, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब उस तुलना देखिए, वो कहता है कि आप खुद कह रहे हो कि इसमें देवताओं को भी संशय है, तो सामान्य आदमी तो क्या बताएगा? और न सुविज्ञेय मात्र, आसानी से समझ में नहीं आता है। ये अणुरेश धर्म, ये बहुत अणु है। एतस्य वरस्य तुल्य नान्य, इसकी बराबरी करने वाला दुनिया में कोई दूसरा वर है ही नहीं। और न वक्ता त्वादृक अन्य, कोई इस विषय को तेरे अतिरिक्त संसार में बता नहीं सकता, जान नहीं सकता, जना नहीं सकता, तो मैं दूसरा क्यों मांगू? मैं कोई मूर्ख आदमी हूं क्या? एक बार मौका हाथ में आया और वही मैं छोड़ दूं? चल प्रलोभन दे रहे हैं महाराज जी। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, अरे बेटे पोते मांग जिनको सैकड़ों सैकड़ों साल की उम्र हो। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, और क्या कर? बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्व, पशु मांग, हाथी मांग, घोड़े मांग, सोना मांग, और बहुत मांग, जितनी इच्छा हो उतना मांग। बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वा, भूमिर महदायतनम वृणीष्व, घर मांग, जमीन मांग, राज्य मांग, मतलब कितनी भी भूमि मांग। शतम च जीव, और खुद जितनी आयु जीना चाहे। शतम च जीव शरदो यावदिच्छसि, ये सब मांगले पर इस वर को छोड़। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान, भूमिर्महदायतनम वृणीष्व, शतम च जीव शरदो यावदिच्छसि। और देखो क्या क्या कमाल करता है। चलिए, इसके बराबर का वर नहीं है। चल दुनिया को देख और ढूंढ। एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम, और मैं जो बातें बता रहा हूँ मैं समझता हूँ कि उसके बराबर की हैं। वृणीश्व वित्तम चिरजीविकाम च, और वित्तम वृणीश्व धन मांग, चिरजीविकाम च चिरस्थायी जीवन मांग, महाभूमौ नचिकेतस त्वमेधि, इस विस्तृत भूमि पर अपनी उन्नति मांग, कामानाम त्वा काम भाजन करोगे, और मैं तुझे एक वर देता हूँ जो तेरी इच्छा वो सब पूरी हो जाएगी। कामानाम काम भाजम, काम कहते हैं इच्छा को, तो कामानाम जो मन में तेरे आए वो सब तुझे मिल जाएगा। तो अब तो इस वर को छोड़ सकता है। अब नचिकेता का उत्तर सुनो, कितना कमाल का है। और अभी तो ये और भी कुछ प्रलोभन दे रहा है अगले में, 2 पंक्तियों में। चलो, नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी, मरने की बात मत कर, ये मरने का सवाल छोड़ दे। मरणम मानुप्राक्षी, मरने को मत पूछ। और क्या कर? ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, दुनिया जिनके लिए परेशान होती है, जिनको नहीं पाती है, चाहती है, मैं उनको तेरे दिल के हिसाब से दूंगा। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, सर्वान कामान छंदता प्रार्थय। स्वच्छंदता मतलब यथेच्छ, इच्छानुसार। इमा रामा सरथा सतुरिया, ये जो अप्सराएं हैं ना, ये सरथा सतुरिया गाजे बाजे के साथ हैं।
अरे इनका कोई अपमान नहीं करना चाहिए, इनको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। नई दिशा लंभनीया मनुष्य ही, इसको कभी भी जो मिलती नहीं है सामान्य व्यक्ति को, ये बड़ी दुर्लभ है। आबिर मत प्रत्तादि, और मैं तुझे दे रहा हूँ परिचारेस्व, ये जब तेरी सेवा करेंगी तो कितना आनंद होगा। मरणम मानुप्राक्षी, छोड़ इस झगड़े को, ये मौत वोत की बात छोड़, और ये जो मैं कहता हूँ ना, ये सब चीजें तू ले ले और मौत की बात को छोड़। चल लोग जो है वो नचिकेता के उत्तर में है, और इसमें उसकी बुद्धिमत्ता झलकती है। वो क्या मजेदार, वो ये कहता है मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं कहा उसने। इसमें कमाल क्या है, उसने ये कहा मैं नहीं लूंगा, ये नहीं कहा। वो क्या कहता है, बोले जिंदा रहना किसके हाथ में है, मेरा जिंदा रहना किसके हाथ में है, तुम्हारे यम के। मेरा जिंदा रहना किसके हाथ में है, तो तेरी मर्जी आए तो आज मार दे, तेरी मर्जी आए 1000 साल बाद मर, मैं क्यों मांगू, मैं तेरी इच्छा से तो जिंदा रहूंगा ना, तो मैं अपनी इच्छा क्यों बताऊं, तू अपनी इच्छा कर। तुझे लगता है कि मैं बहुत काम का आदमी हूं, तो 1000 साल तू जिंदा रखना, तेरी जिम्मेदारी है, मेरा क्या। कहता है धन तू देगा, धन है किसका, तेरा ना, और मैं चाहता हूं तू ही मुझे मिल जाए, धन क्यों मांगू। हम भगवान के घर जाते हैं, देखो कमाल की बात, आज तक कोई भी आदमी मंदिर में जाकर ये तो मांगता है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं कहता भगवान मेरे घर चलना, कहता है। लेकिन नचिकेता ये कह रहा है, कहता है तू धन देना चाहता है, धन तेरा है ना, तो तू ही मिल जाना मुझे, धन का मुझे क्या करना है। अरे मेरे बाप मुझे मिल गया तो बाप का संपत्ति किसको जाएगी, तो बोले ये किसी और को बहका, आपको मत बहका। तो देखो शब्दावली कितनी अच्छी है, याद करने लायक है। स्वभावा मर्त्यस्य, जो कुछ दुनिया में है वो स्वभाव, कल नहीं रहने वाला। किसी के पास कुछ भी हो सदा नहीं रहता, चाहे 1000 साल तक भी रहे, पर 1000 के बाद पहला दिन आएगा ना, उस दिन वो नहीं होगा। ऐसी बात का क्या करें लेकर के। मरते से भावा स्व, कल तक के हैं बस। यदंत कई तक सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेज। हे यमराज, संसार के जितने सुख हैं ना, वो सुख तो हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। वो मनुष्य को क्षीण करने वाले होते हैं, दुर्बल करने वाले होते हैं, कमजोर करने वाले होते हैं। सर्वे इंद्रियाणा, खाओ, बहुत खाओ, बड़ा अच्छा लगता है, और ज्यादा खा लिया तो हरिओम तत्सत हो जाएगा, मर जाएगा। रात को सिनेमा देखने गया, खूब देखा, नींद ही खत्म हो गई, बीमार पड़ गया। तो कहता है सर्वेन्द्रियाणा जरयंती ते, सुख तो है, लेकिन कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो दुर्बल न करता हो, कमजोर न करता हो, समाप्त न करता हो। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, कोई 100 साल जिए तो थोड़ा, कोई 200 साल जिए तो थोड़ा, कोई 500 साल जिए तो थोड़ा, कोई 1000 साल जिए वो भी थोड़ा। एक बार क्या हुआ, एक रोचक बात बताता हूँ। एक सज्जन है, अभी उदयपुर में रहते हैं, उनका नाम है लालचंद मित्तल, हमारे जगदीश प्रसाद वैदिक के भाई हैं छोटे, वेद प्रताप वैदिक के चाचा। एक पहली बार जब मैं उनसे मिला, उसके बाद भी कई बार उनके घर गया, कोई संस्कार कराने कभी कभी चला जाता था। तो एक दिन बोले पंडित जी, मैंने कहा, बोले मैं बहुत नीचे से ऊपर चल रहा हूँ। तो जब मैं शुरू में दुकान की, आर्य समाज के संपर्क में आया, तो मेरे मन में आता था भगवान किसी दिन मेरे पास 10,000 रुपये होंगे ना, उस दिन बस सब काम छोड़ करके मैं समाज का काम करूँगा। बोले
बस 10,000 रुपये बहुत होंगे, 10,000 रुपये जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और आर्य समाज का काम करूंगा। तो बोले भगवान ने मुझे 10,000 रुपये थोड़े दिन में दे दिए। जब 10,000 रुपये मेरे पास आ गए तो मैंने सोचा 10,000 भी कोई रुपए होते हैं। तो अच्छा मूर्ख आदमी है, 10,000 में ही संतुष्ट हो गए। बोले भगवान 10,000 में तो कुछ गुजारा नहीं होगा, लाख रुपए जब हो जाएंगे ना तब मैं फिर दूसरा काम नहीं करूंगा, बस तेरा काम। बोले भगवान ने मुझे साल 2 साल में लाख रुपए दे दिए। जब लाख रुपए मिल गए मुझे लगा, मैं इन्हें बड़ा समझता था, ये कोई बड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं होते लाख रुपए। तो भगवान ये तो लाख रुपए कुछ भी नहीं होते, मुझे 10 लाख हो जाएंगे ना तब मैं तेरा काम करूँ। तो बोले पंडित जी मुझे 10 लाख भी मिल गए। जब 10 लाख मिल गए तो लाख जैसे ही लग रहे हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। जब तक चीज मिलती नहीं है तब तक बड़ी लगती है, मिलने के बाद लगता है ये भी कोई चीज है। ये तो दुनिया, कार नहीं मिली, कार नहीं मिली, कार नहीं मिली, कार मिल गई। बोले यार सब कार वाले ऐसे ही हैं, क्या कार वाले होने में फायदा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो कोई बढ़िया कार थोड़ी है, इससे बड़ी बड़ी कार वाले हैं, तो हमारी कार क्या मायने रखती है। तो कार कुछ मायने ही नहीं रखती। फिर नहीं होगी तो नया मॉडल नहीं है, मॉडल है तो संख्या नहीं है, संख्या है तो ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है तो ऐसी नहीं है। तो अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। कुछ भी ले लो वो थोड़ा ही लगता है। बोले वो भर लगता ही नहीं ज्यादा कि हाँ चलो भाई बहुत हो गया आप रहने दो, ऐसा कभी मन में आता ही नहीं। तो स्वभावा मर्त्य से, सभी भाव जो हैं वो अस्थाई हैं। सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेज। संसार के सारे सुख मनुष्य को क्षीण करने वाले होते हैं। सर्वम जीवितम अल्पमेव। सारा जीवन जितना भी है वो सब थोड़ा ही होता है, कम ही होता है। इसलिए महाराज जी, यमाचार्य जी, ये नाच और गाने जो है ना आप अपने पास रखो, खूब नाचो गाओ। तवैव वाहा तव नृत्य गीते। ये घोड़े सवारी हाथी आप रखो, वाहा वहन करने वाले, तव नृत्य गीते। और ये अप्सराओं के नाच वाच आप ही देख लिया करना, मुझे क्या करना है इनका रहने। चलिए ये ईश्यसी नहीं है, ध्यान से देखो क्या है। यावद एशिष्यसी तो ये कहता है। अब ये भी बहुत ही अच्छी पंक्ति है, जैसे ऊपर वाली पंक्ति है वैसी ये भी है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य की कभी भी धन से तृप्ति नहीं होती। अच्छा अगली बात क्या कहता है, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। यदि तुझे पा लिया तो फिर धन तो अपने आप ही आ जाएगा, उसको कोई लेना थोड़ी पड़ेगा। लप्स्यामहे वित्त अद्राक्ष्म चेत्वा। यदि हम तुझे देख लेंगे, तुझे पा लेंगे, तेरे पास आ जाएंगे तो सब कुछ तेरा हमारा ही होगा। जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वं। जी हमारा जीना मरना कोई हमारे हाथ में है क्या? हमारा जीना मरना तो आपके हाथ में। जितना तू चाहेगा उतना जिएंगे, हमें क्या। तुझे जैसा जचे वैसा कर लेना। वरस्तु में वर्णीय सएव। मुझे तो वर तो वही मांगना है, वर मैं बदलने वाला नहीं। चलिए कहता है भले आदमी ये जीवन इसलिए मिला था कि इससे मुक्ति प्राप्त की जाए। वो कैसा है, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य। कभी नष्ट न होने वाला जो अमरता का सुख है उसके नजदीक जाकर, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य। जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन। ये गड्ढे वाले खत्म होने वाली चीजों में कौन मूर्ख है जो गिरेगा। अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदानी। संसार के सुखों का चिंतन करता हुआ इतने बड़े जीवन को इस कचरे में कौन गंवाएगा? कोई बुद्धिमान आदमी गंवाएगा?
अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, जिस बात को जान करके व्यक्ति अमर होता है उसको छोड़ करके जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन, इस मरणावस्था में जानबूझकर कौन गिरता है? कोई मूर्ख ही गिरेगा इसमें। तो वो कहता है अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान, यहाँ के सुखों का विचार करके आमोद प्रमोद की बात सोच करके अति दीर्घे जीविते कोमर में, तो इतने बड़े अच्छे जीवन को कौन बर्बाद करेगा? कोई नासमझ ही कर सकता है। बड़ी सुंदर पंक्ति है ना। चलिए, नचिकेता वृणीते, नचिकेता उन लोगों में नहीं है जो इस बहकाए में आकर के इसको छोड़ देगा। अन्यम वरम नचिकेता न वृणीते, नचिकेता को दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, उसने जो मांगा है उसे वही चाहिए। वो कहता है यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो, कहता है जिस ज्ञान के लिए लोग संदेह में पड़े हुए हैं, यत् संपराये महति ब्रूहिनस्तत्, जो लोक परलोक संबंधी बड़ी समस्या है उस गूढ़ रहस्य में जो पड़ा है, उस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। अनुप्रविष्ट, जो बहुत गहराई में है, जो आसानी से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं उसी को जानूंगा, मैं उसी को पूछूंगा। इसलिए मैं नान्यम तस्मात् नचिकेता वरम वृणीते, नचिकेता उससे अतिरिक्त किसी भी वर की कामना नहीं करता है ना जोरदार जी, अद्भुत है। इन श्लोकों को याद करो, बहुत आनंद आए। मुझे लगभग याद है? और इनके इस पर कभी व्याख्यान देते हैं तो काली इस उपनिषद पर भी बहुत व्याख्यान हो जाते हैं, थोड़े से इस पर। तो यहाँ आकर के ये क्या होता है, पहली वल्ली पूरी होती है। वल्ली किसको कहते हैं? वल्ली किसको कहते हैं? अरे नीचे क्या देखते हो? वल्ली बेल को कहते हैं, वल्ली बेल को कहते हैं। ये विभाजन के प्रकार हैं। सत्याप्रकाश का विभाजन कैसे चलता है? और काव्य प्रकाश का उल्लास। काव्य प्रकाश का विभाजन प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास। कहीं अध्याय है, कहीं कांड है, कहीं प्रपाठक है। तो यहाँ पर क्या है? वल्ली। ये वल्ली का विभाजन एक जगह उपनिषद में और भी है। कहाँ है? तैत्तिरीय में है। ब्रह्मानंद वल्ली, शिक्षा वल्ली, भृगुवल्ली, वहाँ पर भी। तो ये हो गई बात। 11:30 बज गए, छोड़ें। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ के और बाद में इसके जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं, खासतौर से नचिकेता के जो उत्तर हैं, वो याद करने लायक। बाकी जो भी पंक्ति याद हो जाए वो बहुत अच्छी है। अतिथियों के लिए जो करने का काम है वो याद करने लायक है। इसके ये तीनों वरों के बारे में जो जानकारी है वो जानने लायक है, याद करने लायक। इसके उत्तर हैं और उसका प्रलोभन है। जो यमाचार्य ने जो प्रलोभन दिए हैं ना, शतायुष पुत्र पौत्रान ऋणीष्व बहून हस्ते हिरण्यमश्वान भूमिर्महदायतनं ऋणीष्व शतं च जीव शरदो यावदिच्छसि ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतुर्या नहि दृशालम्भनीया मनुष्यै आभिमत्प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं नानुप्राक्षि शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य क्वदस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान्नति दीर्घे जीविते को रमेत।